फाइनली वांडा विजन का एक ऐसा एपिसोड आ ही गया जिसको देखने के बाद थोड़ी बहुत फीलिंग आ रही थी मूवी वाली, तो अच्छी बात है। और ये बहुत ही कमाल का एपिसोड था और इस एपिसोड में हमें बहुत ज्यादा चीजें दिखाई गई हैं। अब इस एपिसोड ने वांडा विजन के अभी तक के ज्यादातर सवालों के आंसर दे दिए हैं और बहुत सारे नए सवाल खड़े भी कर दिए हैं और कुछ पुराने सवाल जो कि पहले से एमसीयू में थे उन सारे सवालों को भी इस एपिसोड में दिखाया गया। इस एपिसोड में स्कारलेट विच की पूरी हिस्ट्री दिखाई गई है, इवन यहां तक दिखाया गया कि विजन और उसकी रिलेशनशिप कैसे बढ़ी थी और वो वांडा मैक्सिमॉफ से स्कारलेट विच कैसे बन गई, ये सारी चीजें भी दिखाई गई हैं। तो गाइज आज मैं बताने वाला हूं एपिसोड 8 की आपको पूरी डिटेल। तो आपने एपिसोड 8 अगर नहीं देखा है तो एक बार जाके देख लो, नहीं तो बहुत सारी चीजें आपकी स्पॉइल होने वाली है। चलो यार फाइनली आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइज ये जो एपिसोड 8 था वो स्टार्ट हुआ था अगाथा हार्कनेस के पास्ट को दिखाते हुए, जिसकी स्टोरी थी 1693 की और सैलेम विच ट्रायल्स की यहाँ पे बात की गई है। अब सैलेम विच ट्रायल्स रियल लाइफ में भी होता था। उस टाइम पे जो औरतें काला जादू करती थी या जिनको माना जाता था कि ये औरतें काला जादू करती हैं, उनको जिंदा जला दिया जाता था। एंड बिल्कुल हमें ऐसा ही सीन देखने को मिला। यहाँ पे अगाथा हार्कनेस के ऊपर विच ट्रायल्स का इल्जाम लगा है, जिसकी वजह से ये लोग उसको मारने के लिए ले जा रहे हैं और इन लोगों में उसकी माँ भी शामिल है, जो फाइनली अगाथा हार्कनेस को मारने की कोशिश करती है और बाकी के सारे लोग इसको मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगाथा के पास इतनी ज्यादा ब्लैक मैजिक की पावर थी जिसकी वजह से वो जिंदा बच जाती है और जितने भी लोग उसे मारने की कोशिश कर रहे थे उनकी सारी की सारी एनर्जी अपने आप एब्जॉर्ब कर लेती है। और ये चीज दिखाती है कि वांडा की पावर को किस तरह धीरे धीरे एब्जॉर्ब कर रही थी। और फाइनली वो वांडा से ये जानना चाहती है कि वांडा ने इस रियलिटी को क्रिएट कैसे किया। लेकिन अगाथा जो इतनी बड़ी जादूगरनी है उसको अभी तक ये बात पता नहीं है कि वांडा ये सारी चीजें कैसे कंट्रोल कर रही है, जबकि वो भी ऐसी कोई रियलिटी क्रिएट नहीं कर सकती जहां पे सारी चीजें ऑटो पायलट पे चल रही हो, मतलब सारे लोग अपने आप जी रहे हैं, सब कुछ अपने आप चल रहा है। ये चीज अगाथा के लिए बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग थी, जिस वजह से अगाथा जो है वो वांडा से ये चीज निकालना चाहती है कि वो ये सब कैसे कर रही है और उसने ये सब शुरू कैसे किया। तो फिर अगाथा वांडा को अपने पास्ट में लेके जाती है। मतलब वांडा जब बच्ची थी वो अपने पेरेंट्स के साथ बैठी थी सुकोविया में और वहां पे वो प्यार से बैठ के एक सिटकॉम देख रहे थे। और यहाँ पे ये चीज हमें दिखाई गई है कि वांडा को बचपन से सिटकॉम देखने की आदत थी, मतलब जो कि वांडा विजन के एपिसोड 1, 2, 3, 4 में हमने देखा, वही सिटकॉम जो है वो वांडा अपने बचपन में बैठ के देखा करती थी अपने पेरेंट्स के साथ। और उसी टाइम एक दिन जब वो आपस में बैठ के शो देख रहे थे तो उसी टाइम वहां पे हमला हो जाता है और स्टार्क इंडस्ट्रीज की मिसाइल उनके घर में गिर जाती है। उसी में वांडा मैक्सिमॉफ के पेरेंट्स मारे जाते हैं, लेकिन पिएट्रो और वो बच जाते हैं एक बेड के नीचे और वो पूरे 2 दिन तक वेट करते रहते हैं स्टार्क की मिसाइल का फटने का, जो उनकी आंखों के सामने पड़ी थी, लेकिन वो मिसाइल कभी फटती नहीं है। और फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है वो टाइम जब वांडा मैक्सिमॉफ को अपनी पावर मिली थी और वो स्कारलेट विच बनी थी। अब माइंड स्टोन के पास ये जैसे ही जाती है तो वो साइंटिस्ट बोल रहे होते हैं, उसको वार्न कर रहे होते हैं कि अभी तक कोई भी टेस्ट सब्जेक्ट इसके पास जाके जिंदा नहीं बचा है। लेकिन वांडा मैक्सिमॉफ जो है उसके पास जाती है और वो जिंदा भी बच जाती है। और ये चीज थ्योरी कंफर्म करती है कि वांडा और पिएट्रो के अंदर में पहले से म्यूटेंट्स के जीन थे, तभी वो लोग जो है माइंड स्टोन के पास जाके भी जिंदा बच गए थे, जबकि और बाकी टेस्ट सब्जेक्ट जो है उसके पास जाते ही मर गए थे। और हमें यहाँ पे ये दिखाया जाता है कि माइंड स्टोन के अंदर से वांडा मैक्सिमॉफ के पास स्कारलेट विच की शैडो आते हुए दिखाई देती है और फिर उसके बाद वांडा मैक्सिमॉफ बेहोश हो जाती है। और यही वो टाइम था जहां पे वांडा मैक्सिमॉफ के अंदर पावर्स आई थी और वो स्कारलेट विच बनी थी। अब उसके बाद जो है हमें एक और सीन दिखाया जाता है जहां पे हम देख सकते हैं कि वांडा मैक्सिमॉफ जो है यहाँ पे बैठ के सिटकॉम देख रही है। मतलब इस पूरी की पूरी सीरीज में और वांडा ने अपनी पूरी की पूरी लाइफ की जर्नी में सिटकॉम देखते हुए अपनी लाइफ की जर्नी बिताई है, तभी वांडा विजन की जो सीरीज है वो एक सिटकॉम पे बेस्ड है। अब इसके बाद अगला जो सीन आता है वो हमें दिखाया जाता है वांडा और विजन की रिलेशनशिप का, जहाँ पे वांडा जो है वो विजन से बातें कर रही है, वो अपने थॉट्स शेयर कर रहे हैं, इमोशंस बता रहे हैं। वांडा जो है वो बहुत लोनली फील कर रही है, लेकिन विजन उसे सहारा दे रहा है। मतलब बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पे दिखाई गई। और फिर इसके बाद दिखाया जाता है एंड गेम के बाद का सीन, जो कि है सोर्ड की फैसिलिटी में,
जहां पे वांडा जो है वो विजन की डेड बॉडी को देखने गई थी, क्योंकि उसे पता था कि सूट वालों ने ही उसकी बॉडी रखी है। जब वो वहां पे जाती है तो हेवर्ड जो है वो उसे ले जाता है जहां पे उन्होंने विजन की बॉडी रख रखी थी, और वो विजन की बॉडी के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। और वांडा जब बोलती है कि कम से कम मुझे इसे दफनाने दो, तो वो लोग बोलते हैं कि नहीं, हम $3 बिलियन प्राइस के वाइब्रेनियम को ऐसे ही जाने नहीं दे सकते हैं। इसलिए वांडा वहां से चुपचाप बिना विजन की बॉडी लिए चली जाती है। और ये एक चीज हमें ये बताती है कि वांडा ने विजन की बॉडी को सोर्ड्स के हेडक्वार्टर से कभी चोरी नहीं किया था। सोर्ड के हेडक्वार्टर का बंदा यानी कि जो हेवर्ड है वो स्टार्टिंग से नल्ला था और झूठ बोल रहा था कि विजन की बॉडी को स्कारलेट विच चोरी करके ले गई है। इसकी वजह से सिटकॉम में जो है हमें विजन दिखाई दे रहा है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जब वांडा मैक्सिमम जो है अपनी कार में आके बैठती है तो उसे एक मैप मिलता है। वो जब उस वेस्ट व्यू नाम के शहर में जाती है तो वहां पे जाने के बाद वो उस एरिया में जाती है जिस एरिया का मैप वहां पे दिया गया था, और वो मैप बनाया गया था विजन के द्वारा। विजन ने उस मैप को बनाया था और बोला था कि इसी एरिया में जो है वो हम अपना घर बनाएंगे। और वो देख के वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और उसकी वजह से उसकी बॉडी से एनर्जी फ्लो होने लगती है, और उसी एनर्जी से जो है वो पूरा का पूरा एरिया एक हेक्स के अंदर में बदल जाता है, और पूरा का पूरा वेस्ट व्यू जो शहर है वो एक ऐसे शहर में बदल जाता है जिसको वांडा मैक्सिमोफ कंट्रोल कर रही है। और वांडा मैक्सिमोफ ने ही खुद की मदद से ही विजन को उस रियलिटी के अंदर में बनाया है। और इस चीज से हमें यह पता चलता है कि विजन जो है वो हेक्स से बाहर क्यों नहीं निकल सकता, क्योंकि वो बाहर निकलेगा तो वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि वांडा ने उसको इस रियलिटी के अंदर में ही बनाया है। और इसी वजह से यहीं पे जो है ये सारी चीजें एंड हो जाती हैं। और फाइनली ये हमें दिखाया जाता है कि अगाथा ने बिली और टॉमी को पकड़ रखा है और वो वांडा को धमकी दे रही है कि वो उनको मार देगी, और फिर उसके बाद यहाँ पे ये चीज खत्म हो जाती है। लेकिन यहीं पे एंड नहीं होता है, हमें वांडा विजन में एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी दिखाया गया है। और इस पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें यह दिखाया गया कि सोर्ड की फैसिलिटी में जो विजन की बॉडी रखी हुई थी उसके ऊपर बहुत टाइम से ये लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और एक्सपेरिमेंट करके विजन की बॉडी से एक वेपन बनाना चाहते थे, और फाइनली इन्होंने वो वेपन बना दिया है। और मेरे हिसाब से इस वेपन का नाम होगा एंटी विजन, क्योंकि कॉमिक्स के अंदर में भी एंटी विजन नाम का एक कैरेक्टर था जो कि विजन के बिल्कुल अपोजिट था और बहुत ही ज्यादा इवल था। या फिर ये सिर्फ एक व्हाइट विजन हो सकता है जो कि एक वेपन हो जो कि सिर्फ कमांड्स को फॉलो करे और कुछ भी नहीं, और उसके अंदर कोई भी मेमोरी और कोई भी सीन ना हो। और हो सकता है कि फ्यूचर में जो हमारा ओरिजिनल विजन है उसकी मेमोरी और उसकी सारी चीजें इस वाले विजन के अंदर आ जाएं, ताकि विजन को एमसीयू में दोबारा से जिंदा किया जा सके। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। और गाइज मेरे हिसाब से एपिसोड 8 इतना ही था। इसमें बहुत सारी हमें डिटेल्स भी देखने को मिली थी, कुछ ईस्टर एग थे जो कि आने वाले फ्यूचर में हम बात करेंगे। तो अगर गाइज ये वीडियो आपको पसंद आया होगा ना, तो यार इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलना। तो गाइज तब तक के लिए सी यू, साइनिंग ऑफ।